आप सभी को फ्री एजुकेशन कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिहार बोर्ड 12th क्लास का एग्जामिनेशन हो रहे हैं और अकाउंट का एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उसका पहले से ऑलरेडी फॉर्मेट मैंने बना दिया। जो क्वेश्चन पूछा इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए और आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन पर बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कीजिए जो छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बढ़िया से इस पे अच्छा से मंथन कीजिए जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए तो पूरा समझ में आएगा, इसकी भी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा। जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा क्या नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर दूं, यहाँ से क्वेश्चन में रीड कर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट बनाना है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है और डेट दिया हुआ है। अब पहले डेट देख लीजिएगा, डेट अपोजिट दिया हुआ है। पहले 23 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 22 दिया, तो आपको सीधा करके चलना है। कंपेटिटिव मींस क्या होता है? तुलना करना। क्या करना रहता है? तुलना करना। मेरे को क्या कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित से तुलनात्मक लाभांश विवरण तैयार कीजिए। ठीक है, और प्रीपेयर कंपेटिटिव प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, ये बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये बनाना है। ठीक, सबसे नहीं दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अलग दिया हुआ। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में सॉल्यूशन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन के बीएसईबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसईबी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, अकाउंट का एग्जाम जो आने वाला है ना, आज तो इंग्लिश का एग्जाम था। ठीक है, तो आई मींस का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू ऑपरेशन कितना दिया? देख लीजिए कितना दिया रेवेन्यू ऑपरेशन 10 लाख 15 लाख। यहाँ 10 लाख दिया हुआ है, यहाँ पे 15 लाख दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं दे दिया। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ अदर इनकम भी दिया हुआ, अदर इनकम भी दिया, अदर इनकम दे दी यहाँ पे सेकंड में। अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम कितना दिया उसको देख लीजिए कितना है। 6 लाख है और 10,50,000। ठीक है, इसको टोटल कर देंगे तो निकल आएगा टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल इनकम 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, कितना हो गया? 16 lakhs, ये हो जाएगा 25,50,000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपका टोटल इनकम आ गया। ठीक, इसके बाद यहां लेस करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिव में क्या दिया उसको देख क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंसिव में दिया हुआ है कितना, सॉरी, एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको 6 लाख है और अदर इनकम है 2 लाख और 1,80,000। अगर ये है 2 लाख दिया हुआ है और ये 1,80,000 दिया हुआ है। ठीक है, 1,80,000 दिया हुआ। ठीक है, मैं एक्सपेंसेस का अमाउंट लिख दिया था, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, सो 12 लाख और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 16,80,000। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ कितने का देख लीजिए। 6 लाख दिया हुआ है 10,50,000, 6 लाख 10,50,000 हो गया। तो यहाँ पर और कोई एक्सपेंसेस तो नहीं, टोटल भी यही आ जाएगा, इसका सेम आ जाएगा टोटल। $6 लाख हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब यहां आ जाएगा 5 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर मींस क्या? आप इसमें से इसको माइनस करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 6 लाख। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 - 5, 3 - 4। ठीक है, अब ये 60,80,000 से 10,50,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6,30,000। ये देख लीजिए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मतलब कि इसमें से इसको माइनस करेंगे इतना आ गया, इसमें से माइनस कितना आ गया। ठीक है, पीबीडी आ गया। अब यहाँ करेंगे लेस टैक्स, लेस टैक्स लिखा हुआ एट द रेट कितना परसेंट
30% दिया, टैक्स कितना परसेंट दिया हुआ, 30% दे दिया, ठीक है, टैक्स 30% लेंगे। अब टैक्स आपको 30% लेना है, आप देख लीजिए 30% टैक्स है ना, बिल्कुल सही बात, 30% टैक्स है। अब टैक्स इसका लेते 30%, देख लीजिए इसका 30% लेंगे टैक्स हम, कितना आ जाएगा, इसका 30%, 6 लाख का 30%, तो कितना आ जाएगा, मैं कर लेता हूं, देख लीजिए 6 लाख इंटू 30/100, 1,80,000, 1,80,000 हो गया। और इसका ले लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 6,30,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, 1,89,000, ठीक है। अब ये आपका जो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, 6 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप इसमें माइनस कर देंगे क्या, 5 माइनस 6 में से माइनस कर लीजिए टैक्स जो है, सॉरी 5 में से टैक्स जो घटा देंगे वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए 4,20,000, ठीक है। यहाँ भी आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए 0 0 0, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 12 में से क्या, तो 4, और ये 5 में से तो 4,41,000 ये आ गया, ठीक है। अब आपका देख लीजिए टोटल 4 लाख माइनस कर लीजिए 6,30,000 माइनस 189, 4,41,000, ठीक है। और इसका 6 लाख, ठीक है, आ गया 6 लाख माइनस 1,80,000 आ गया। अब मेरे को निकालना है परसेंटेज, निकालना है क्या, परसेंटेज। अब सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए पहले कंपैरेटिव मींस क्या होता है, तुलना करना, क्या करना होता है, तुलना कब करते हैं, सर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर में कंपेयर करते हैं कि कितना बढ़ और घट की तरह से देखना होता है। तो आप देखिए 10 लाख से 15, 5 लाख इंक्रीज कर गया, ठीक है। यहाँ 2 लाख से देखिए डिक्रीज हो गया 20,000, तो उसको माइनस ले लीजिए ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए 12 से 16 हो गया, 4 लाख कितना हो गया, 80,000 इंक्रीज कर गया, इंक्रीज वाला हो गया। यहाँ 6 लाख से 10 लाख 4,50,000 इंक्रीज कर गया, देख लीजिए इंक्रीज लिख रही 6 से हो गया, यहाँ सेम अमाउंट हो जाएगा। यहाँ भी 6 से 30,000 हो जाएगा, देख लीजिए सब इंक्रीज कर रहा है। 1,80,000 से 9,000 आ गया, टैक्स का हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 21,000, ठीक है। अब मेरे को परसेंटेज निकालना, मैं एक परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बाकी सब वैसे ही निकलेगा, ठीक है। जैसे मेरे को निकालना है परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालना है, तो आप निकालना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या हो जाएगा इसका, तो जितना इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 5 लाख बाय टोटल जो बेस ईयर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 50, कितना हो गया, मतलब 50% हो गया, ठीक है। देख लीजिए रेवेन्यू कितना निकल गया, 50% निकल गया, ठीक है। तो अब आपको वैसे ही सबका परसेंटेज वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो नीचे में जैसे मैं एक और निकाल देता हूँ, पीबीटी का निकाल दो, देख लीजिए जैसे मैं पीबीटी का निकालूंगा वैसे सबका निकलेगा। तो यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, देख लीजिए 6 लाख है और कितना इंक्रीज कर गया 30,000, 30/6 लाख इंटू 100, ठीक है। ये देखिए 404 और 40 यहां से भी कैंसिल कर देते हैं, हो गया 4 कैंसिल हो गया, 1 0 आप यहां से फिर काट लो, ये 0 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 5 10 कितना हो गया 5% हो गया, कितना परसेंट होगा पीबीटी का 5% हो गया, देख लीजिए। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, देखिए चेक करके बता देता हूँ आपको 30,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs 5 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स, ठीक है। तो आप जिसका परसेंटेज निकाला, मैंने इंक्रीज डिक्रीज तो निकाल लिया है ना, अब इसका भी निकालेंगे तो देखिए डिक्रीज में तो इसको ब्रैकेट में सिर्फ डाल देंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ 20,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100 10%, वो माइनस में आ जाएगा 10%, किसमें आ गया वो माइनस में आ जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया। इसका कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs
इंटू 100 40% आ जाएगा, माइनस 40% लिख लीजिए। तो मतलब जिसका परसेंटेज निकालेंगे वो बेस ईयर नीचे आ जाएगा, जितना इंक्रीज डिक्रीज का ऊपर इंटू 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल बनाइए, बनेगा क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इस पे आप कीजिए। मैं फिर ये क्वेश्चन में भी वीडियो अपलोड करके फिर मैं नया वीडियो बनाऊंगा, और उसका एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको समझ में वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।